नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अगर फ़र्ज़ नमाज की पहली दो रकात सुनन और नवाफिल की तमाम रकातों में सूरतुल फ़ातिहा के साथ दूसरी सूरत पढ़ने की बजाय भूल कर दोबारा सूरतुल फ़ातिहा पढ़ ली, यानी एक ही रकात में भूल कर 2 मरतबा सूरतुल फ़ातिहा पढ़ ली है, तो इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म है? आया इस सूरत में नमाज हो जाएगी या फिर सजदा सहव वाजिब हो जाएगा? ये वो मसला है जो आम तौर पर लोगों को पेश आता रहता है। आज की इस वीडियो में इस मसले की मुकम्मल वजाहत आपके सामने पेश की जाएगी। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर होता ये है कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं तो शैतान हमारे दिलो दिमाग में वसवसा डालना शुरू कर देता है। हमारे दिलो दिमाग में दुनियावी ख़यालात घूमना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से नमाज के अंदर मुकम्मल तवज्जो नहीं रहती। फिर नमाज के अंदर बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती हैं। बाज़ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से नमाज ही बातिल हो जाती है, और बाज़ ऐसी गलतियां भी हमसे हो जाती हैं जिनकी वजह से सजदा सहव वाजिब हो जाता है। इसीलिए नमाज के मसाइल का जानना ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि किन वजूहात की बिना पर नमाज बातिल हो जाती है और किन वजूहात की बुनियाद पर नमाज में सजदा सहव वाजिब हो जाता है। तो नमाज में ख़यालात आएँ, इसकी वजह से नमाज का क्या हुक्म है, इस पर हम एक मुस्तकिल वीडियो बना चुके हैं, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। और अगर आपने नहीं देखी तो इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जहाँ तक इस मसले का ताल्लुक़ है कि अगर भूल कर फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकातों में सुनन और नवाफिल की किसी भी रकात के अंदर सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने के बाद दूसरी सूरत मिलाने की बजाय दोबारा सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत कर ली, तो इस सूरत में नमाज का क्या हुक्म है? इतना मसला तो सब लोग जानते हैं कि फ़र्ज़ नमाज की पहली और दूसरी रकात सुनन और नवाफिल की तमाम रकातों में सूरतुल फ़ातिहा के साथ कोई एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत पढ़ना वाजिब है। अब अगर कोई शख्स भूल कर दूसरी सूरत मिलाने की बजाय दोबारा सूरतुल फ़ातिहा पढ़ लेता है, तो इस मसले में तफसील है। इसकी 2 सूरतें बनती हैं। एक सूरत ये है कि एक मरतबा सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत कर लेने के बाद दोबारा भूल कर सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत शुरू कर दी। सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत करते करते अक्सर हिस्सा पढ़ चुका था, यानी दूसरी मरतबा आधी सूरतुल फ़ातिहा या इससे ज़्यादा पढ़ चुका था। बाद में उसको ख़याल आया कि मैंने तो कोई दूसरी सूरत साथ मिलानी थी, तो जहाँ पर उसको याद आ जाए वहीं पर सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत को छोड़ दे, दूसरी सूरत की तिलावत करे और अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेने के बाद कायदा आखिरा में तशहुद की मिक़दार बैठ लेने के बाद सजदा सहव कर ले, तो उसकी नमाज हो जाएगी। और इसकी दूसरी सूरत ये है कि एक मरतबा सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत कर ली, दूसरी सूरत मिलाने की बजाय दोबारा सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत शुरू कर दी। अभी सूरतुल फ़ातिहा का कुछ हिस्सा पढ़ा था, यानी आधी से भी कम पढ़ी थी, कलील मिक़दार के अंदर सूरतुल फ़ातिहा पढ़ी थी, और उसको याद आ गया कि मैंने तो कोई दूसरी सूरत मिलानी थी। तो जहाँ पर उसको याद आ जाए वहीं सूरतुल फ़ातिहा को छोड़ दे, दूसरी सूरत साथ मिला ले। इस सूरत में उस पर सजदा सहव भी वाजिब नहीं होगा, वो अपनी नमाज मामूल के मुताबिक मुकम्मल कर ले। अब यहाँ पर दूसरा मसला ये भी है कि फ़र्ज़ नमाज की जो दूसरी 2 रकातें हैं, पहली 2 रकातों का तो मसला आपके सामने आ चुका है, और जो दूसरी 2 रकातें हैं उसमें आपको पता है कि सूरतुल फ़ातिहा ही पढ़ी जाती है, उसके अलावा कोई सूरत नहीं पढ़ी जाती। लेकिन अगर फ़र्ज़ नमाज की दूसरी 2 रकातों में कोई शख्स एक मरतबा सूरतुल फ़ातिहा पढ़ने के बाद दूसरी मरतबा फिर सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत कर लेता है, तो ये ख़िलाफ़ सुन्नत तो है, अलबत्ता इस सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी, उस पर सजदा सहव वाजिब नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।